गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का क्वेश्चन हमारे देश से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे देश की संविधान हम सभी लोग को राइट्स देती है, बहुत सारे चीज़ों का राइट्स देती है, अधिकार देती है। और जब इन सारे राइट्स का और अधिकार, जब ये सारे राइट्स और अधिकार दिए जाते हैं हमारे संविधान के द्वारा, तो कुछ ड्यूटीज़ भी दी जाती है इन संविधान के द्वारा ही, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके और आगे बढ़ते रहें। तो इसी ड्यूटीज़ में एक क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार एक क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य क्या है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल कितना है, यानी हम सभी लोगों को कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल 11 है जो हम सभी लोग को दी गई है। और सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, और कैसे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई और कहाँ से लाया गया है, किनके सिफारिश से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ तैयार की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह मौलिक कर्तव्य लाया गया है और मौलिक कर्तव्य तैयार किया गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ही 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को दिए हैं। जिस प्रकार से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हम सभी लोग के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये जो है, सबसे पहले यह जानने की ज़रूरत है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किन के द्वारा दी गई है। या क्वेश्चन बहुत ही डीप में पूछी जाती है, किन संविधान और किन समिति के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया गया है। तो यह याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी फंडामेंटल कर्तव्य लाया गया और तैयार किया गया। रही क्वेश्चन इसमें डीप में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी और कुछ क्लास में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी इसके डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके गहराई में क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कब लाया गया। तो वर्ष था वह 1976 1976, और यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। रही नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लाया गया, यानी किसी ना किसी देश का संविधान को पढ़ा गया होगा और वहाँ पर भी देखे गए होंगे कि फंडामेंटल राइट्स है और ड्यूटीज़ है, तब तो यह भी हमारे देश में लाया गया और लागू किया गया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। ज़रा सोचिए इस बात को कि हमारे देश के जितने भी ग्रेट थिंकर्स थे, बुद्धिजीवी लोग थे, कितने महान व्यक्ति रहे होंगे, जो कि अपने पिछड़े हुए देश को आगे लाने के लिए विदेशों की किताबों को भी पढ़ते रहते थे, विदेश के संविधान को भी पढ़ते रहते थे, और वहाँ पर जो चीज़ अच्छे लगे और विदेश में जो चीज़ उनको डेवलप्ड लगता था, क्या क्या चीज़ दी गई है राइट्स, और उसके लिए क्या लोग वहाँ पर कर्तव्य कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को अपने देश में भी अपनाने के लिए लागू करते थे और अपने देश के संविधान में भी उन चीज़ों को लिखते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रूस जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है और उस वक्त भी हुआ करता था, तो रूस के संविधान से ही यह लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी है कि यह संविधान कौन से अनुच्छेद में रखा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 51 के को 51A में रखा गया है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वह संविधान के भाग 4 का हिस्सा है, भाग 4 में इसको रखा गया है, और भाग 4 में भी जो बटा हुआ हिस्सा वह अनुच्छेद 51 है। 51A में संविधान का जो यहाँ पर कर्तव्य दी गई है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जो दी गई है, उसे 51 को में ही रखा गया है। ठीक है, टोटल मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वह 11 है। तो इन सारे ड्यूटीज में कौन कौन से 11 ड्यूटीज हम सभी लोग को दिया गया है, उसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें ड्यूटीज यानी कर्तव्य निभाने के लिए दिया गया है, जो कि संविधान हम सभी लोग को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता देती है, जो कि अंग्रेजों के टाइम में गुलाम और एक जानवर का ज़िंदगी जी रहे थे यही मानव, और उसी मानव को स्वतंत्रता भरी जिंदगी यह संविधान देती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज भी दी गई है कर्तव्य निभाने के लिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। टोटल 11 ड्यूटीज दी गई है हमारे संविधान के द्वारा, यानी संविधान के मौलिक कर्तव्य के द्वारा। फर्स्ट है, सबसे पहले प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है, यानी प्रत्येक सिटीजन, भारत के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी नागरिक हैं, संविधान का पालन करना यह जरूरी हो जाता है किसी भी लोगों के लिए, चाहे वो एक छोटे से छोटे व्यक्ति हो या बड़े से बड़े व्यक्ति हो, चाहे वह मजदूर हो या बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या लीडर्स हो,
कोई भी व्यक्ति हो, उन सारे लोग के लिए संविधान का पालन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन चीज़ों को मान के चलना चाहिए, क्योंकि आज जितने भी चीज़ हो रहे हैं वह इसी संविधान के आधार पर लोग अपने अधिकार और हक को मांग कर रहे हैं। अगर संविधान ही ना होता और इतने राइट्स ही नहीं दिए गए होते तो ज़रा सोच के देखिए अपनी बात किनके समक्ष कोई भी व्यक्ति रखता और किससे अपनी डिमांड करता। क्या स्कूल के स्टूडेंट अपनी डिमांड को रख पाता? कॉलेज के स्टूडेंट अपनी मांग को क्या पूरा कर पाता अगर यह अधिकार संविधान ना देता? इसलिए ज़रूरी है संविधान का पालन करना। और क्या कोई व्यक्ति अपनी बातें सरकार के सामने रख सकती थी या सरकार से अपनी ज़रूरतें और अपनी मांगें पूरा करवा सकती थी अगर संविधान ना होता तो क्या होता? और प्रत्येक नागरिक का तो यह कर्तव्य बन जाता है संविधान का पालन करना और उसके जो भी थॉट्स और आदर्श विचार दिए हुए हैं उसका भी आदर करें। जितने भी संस्था हैं, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्र ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, इन सारे चीज़ का सम्मान करें और आदर करें। यह हमें मौलिक कर्तव्य ही देता है। इसलिए जब हम लोग राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा फहराते हैं तो ज़रूरी है उस तिरंगे का सम्मान भी करना, सिर्फ फहरा करके भूल ना जाना। ठीक है, तो राष्ट्रगान का वहीं पर बहुत ज़्यादा सम्मान की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि यह देश की बात है और देश की राष्ट्रगान है। तो इतना तो हम सभी लोग के लिए बनता है। और भी चीज़ है, स्वतंत्रता दिलाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखकर पालन करना, यानी का अर्थ बहुत बड़ा ही हो जाता है। हम सभी लोग को स्वतंत्रता इतने आसानी से नहीं मिली है। हम सभी लोग को स्वतंत्रता कुर्बानियों की ढेर पर मिली है, चाहे वो भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, लक्ष्मीबाई हो, या फिर और भी गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी बड़े से बड़े लीडर रहे हैं और क्रांतिकारी लीडर हो, चाहे गर्म दल के हो या नरम दल के, सभी का मकसद एक ही था, देश को आज़ाद करवाना। रास्ते भले दो हों लेकिन मंजिल एक ही था, चाहे वो भगत सिंह हो या गांधी जी हो, देश को आज़ाद करवाना। तो इन्होंने जो भी राष्ट्रीय आंदोलन लाए थे, यानी इनके द्वारा जो भी राष्ट्रीय आंदोलन किया गया था, चाहे भगत सिंह या गांधी जी के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उन सारे राष्ट्रीय आंदोलन को समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है इन राष्ट्रीय आंदोलन से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहना चाहिए कि देश को आज़ादी किस तरीके से मिली है, और प्रेरित करते रहना चाहिए। और इनके द्वारा जो भी उच्च आदर्श यानी जो भी उच्च आइडियल विचार दिए गए हैं उनको हृदय में संजो करके रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तो ये सारे मौलिक कर्तव्य हैं हम सभी लोग के लिए कि हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन को ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय आंदोलन को सिर्फ याद करके और एक दिन ही ध्यान करके और उन सारे वीर और वीरांगनाओं को नाम लेकर के बस 365 और 66 दिन में सिर्फ 2 दिन नाम लेकर के ये चीज़ पूरा नहीं हो जाती। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण का न्यौछावर कर दिए, कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी, कुर्बानी दे दी। बड़ी ही डीप और गहराई में पढ़ने के बाद जब यह लगता है कि कितने बहनों ने अपने भाइयों को खोया, कितने पत्नी ने अपने पतियों को खोया, कितने माँ ने अपने बेटों को खोया, तो इसमें सिर्फ एक आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग सिर्फ खोने का ही काम किए हैं और अपने देश के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए बहुत कुछ खोया। तो ज़रूरी है इन चीज़ों को याद रखना। देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, अंग्रेज़ों ने जो करके गया है और उसके बाद जो हमारे बुद्धिजीवी लोग पढ़ करके आगे निकले हैं, देश को बचाने में अपने प्राण का न्यौछावर तक कर दिए। और आज हम आज़ाद भारत में सिर्फ यह कहते हैं या सिर्फ यह लगता है कि आज़ादी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन यह आज़ादी बहुत मायने रखती है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों के बाद इस आज़ादी को पाया गया है और भारत तब जाकर के स्वतंत्र हुआ। इसलिए कहना पड़ता है जितने भी राइट्स दिए गए हैं उस राइट्स पर हम सभी लोग का अधिकार है, यानी उस अधिकार को लेने का अधिकार है। साथ में जब उस अधिकार को ले रहे हैं तो उसके बदले में कुछ कर्तव्य करने को भी दिया गया है, उन कर्तव्य को करने का भी हम ही लोग का अधिकार है। जैसे स्कूल में हम सभी लोग को पढ़ने के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, तो स्कूल को साफ रखने का भी कर्तव्य हम सभी स्टूडेंट्स और टीचर का बनता है। जिस तरीके से कि ये सार्वजनिक जगह हो गया है, रेलवे हो गए हैं, स्कूल हो गया है, कॉलेजेस हो गए हैं, इन सारे जगहों में आने जाने के लिए, पढ़ने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं दी गई है। तो उन सारी चीज़ को सुरक्षित रखना, साफ़ सुथरा रखना, इसमें सबसे बढ़िया, बेहतर और एग्जाम्पल रहेंगे स्कूल और कॉलेज। जिस स्कूल और कॉलेज में हम सभी लोग को पढ़ने का अधिकार दिया गया है, तो उसी स्कूल कॉलेज को सुरक्षित और साफ रखने का भी कर्तव्य हम सभी लोग का है। क्योंकि जिस जगह से हम सभी लोग को कुछ सीखने को, जानने को मिलता है और बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, वहीं से जिस विद्यालय से, जिस कॉलेज से, तो उस कॉलेज और विद्यालय को
भी सुरक्षित और संभाल के रखने की ज़रूरत है। तो यह हमारा संविधान का मौलिक कर्तव्य देता है और इसलिए इसे पढ़ने और सारे भारतवासियों को जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करना भी हम सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी है। यानी इसकी एकता को, और यह भारत खंडित ना हो, टूटे ना, इसकी अखंडता को बनाए रखना भी हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। साथ ही जिस देश में रहते हैं उस देश का नागरिक देश की रक्षा करना उसकी प्राथमिक कर्तव्य हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं 1857 की क्रांति के जैसा कुछ देश के चापलूस ही अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हो, तो यह नहीं होनी चाहिए। अपने देश की रक्षा खुद, हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो सारे इन बातों को ध्यान में रख करके अपने देश की रक्षा कर सकते हैं और यह जिम्मेदारी भी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट यानी पांचवा जो कर्तव्य दी गई है, पांचवा जो पॉइंट है वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, ये सभी भी हम सभी लोग का ही कर्तव्य है। क्योंकि कारण यह है कि जो प्राकृतिक और जो नेचर हम सभी लोग को जीवन देती है, उस प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। वृक्षों से बहुत तरह की चीज़ें पाई जाती है, और चाहे वह जड़ी बूटी हो या बहुत इमारत बनाने के सामान हो या लकड़ियाँ हो, और भी चीज़ें यही प्राकृतिक पर्यावरण देते हैं। तो इसे बचाने की ज़रूरत है और उसका आगे बढ़ाने में भी मदद करना चाहिए। यानी वृक्ष का ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सारे हम सभी लोगों का ही कर्तव्य है। और सिर्फ पर्यावरण की बात करें तो सिर्फ भारतवासी की बात नहीं होगी, ये पूरे विश्ववासी का बात है। क्योंकि पूरे विश्व के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरत है और पर्यावरण को संभालने की ज़रूरत है और पर्यावरण को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सारे हम पूरे विश्ववासी यानी इस धरती पर रह रहे हैं सारे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, और ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है। प्लस हमारा मौलिक कर्तव्य और भी हमें अधिकार देता है कि जितने भी सार्वजनिक संपत्ति हैं उसको सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ हो गया है चाहे वह विद्यालय हो, किसी एक का नहीं होता है, गवर्नमेंट विद्यालय की बात कर रहे हैं, और चाहे वह कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो यानी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, या बैंकिंग सेक्टर हो, या इस तरह के जितने भी इमारतें हैं, मोनूमेंट्स हैं, यानी लाल किला हो गया है, ताजमहल हो गए हैं, और चार मीनार हो गया है, कुतुब मीनार हो गया है, ये सारे जितने भी चीज़ हैं, और सार्वजनिक संपत्ति यानी सबसे बड़ा रेलवे, जो कि इन सारी चीज़ों को संभाल के रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इन रेल पर ही चढ़ने का अधिकार हम सभी लोग को दी गई है, तो उसे साफ़ सुथरा रखना भी हम सभी लोग का कर्तव्य है। और रेलवे को सही ढंग से चलाने का और चलने देने का भी ये सभी आम नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। चढ़ने का अधिकार इसलिए कहा गया कि एक समय ऐसा भी था जहाँ पर रेल के डब्बों को भी बांटा गया था गोरे और काले लोगों में। हम बात कर रहे हैं गांधी जी के समय की, जब उस वक्त भी लोगों के लिए, गोरे लोगों के लिए अलग डब्बे हुआ करते थे, काले लोगों के लिए अलग डब्बे हुआ करते थे। सोचिए कितनी बड़ी मानव ने ही मानव को बांट करके रखा था, तो उस टाइम वो लोग झेले थे। और ये सभी संविधान बनने के बाद मौलिक कर्तव्य में ये सारे अधिकार दिए गए। आज अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग ट्रेन का किसी भी डब्बे में अपनी क्षमता के अनुसार लोग चढ़ सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जा और आ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे अधिकार हमारे संविधान देती है, और अधिकार के साथ साथ इन सारे कर्तव्य को भी पालन करने के लिए कहती है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है और संविधान को मानने की ज़रूरत है। नहीं मानने पर संविधान तो जाएगा, साथ में लोग भी जाएंगे। रीज़न है, कई कारण हैं। संविधान अगर ना बचेगा तो लोग भी ना बचेंगे, लोगों के अधिकार भी ना बचेंगे। जब अधिकार ही नहीं रहेगा तो उस मौलिक कर्तव्य का क्या, जिसके अधिकार ही छीन गए हो। तो आप सभी लोग खुद सोच करके देखिए, क्या मौलिक कर्तव्य जरूरी है या नहीं, और मौलिक अधिकार हम सभी लोग को इतनी चीज़ देती है, तो यह जरूरी है या नहीं, ये चीज़ समझ के चलना होगा।